निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें 8 मई को मोहाली पंजाब के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। हेल सिंह की ओलंपिक फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। मुर्मू के सलाहकार के परिजन संक्रमित। नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरी चंद्र मुर्मू के एक सलाहकार की पत्नी बेटा संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को ही वे दिल्ली से जम्मू आए थे। मेट्रो कल से हो सकती है शुरू। देश भर में लॉकडाउन के बीच बुधवार 27 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवा शुरू हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को मंगलवार ही फुल स्ट्रेंथ के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। अभी तक लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। 31 जुलाई तक लाइसेंस पंजीयन वैध। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल संबंधित दस्तावेज की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। जिन वाहनों के कागजातों का नवीनीकरण फरवरी से लंबित है, उन्हें इस अवधि में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 15,000 केंद्रों पर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से होने वाली बाकी बची परीक्षाओं के लिए कमर संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन की वजह से स्थगित 15,000 केंद्रों पर होगा। पहले 3,000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, अब इन्हें बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट बाहरी परीक्षा केंद्रों की बजाय अपने ही स्कूल में बची शेष परीक्षाएं देंगे। वहीं सीबीएसई ने कहा कि अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के होगा। यूजीसी के नेतृत्व में एक स्टाफ फोर्स गठित। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिथियां जारी होने के पश्चात के हैं सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे हो, यातायात की व्यवस्था एवं समय का प्रबंध कैसे हो, इसके लिए उच्च शिक्षा ने यूजीसी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित की है। स्कूल शिक्षा में से भी घोषित करेंगे। एचसीक्यू पर सवाल के बाद आपातकाल स्थिति देख बिना भारत में क्लिनिकल ट्रायल की दी इजाज़त। भारत में इस समय उपयोग हो रही कोरोना के एकमात्र दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एचसीक्यू को लेकर ताज़ा अध्ययन में उठे सवाल के बाद अब नई दवाएं रेमडेसिविर को झटपट मंजूरी दी है। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए भारत में अलग से क्लिनिकल ट्रायल की शर्त को हटा दिया गया है। अब भारत की 4 कंपनियां इसका जेनेरिक उत्पादन कर सकेंगी और दुनिया के 127 देश में यहां दवा मरीजों को सस्ते में मिल सकेगी। दवा तैयार करने वाली अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तान की एक जेनेरिक दवा कंपनी को भी इसे बनाने की इजाज़त दी है। भारत में दवा को मंजूरी देने वाले केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ के वरिष्ठ सूत्रों ने पत्रिका को बताया कि दवा को भारत में बनाने, बेचने और उपयोग करने की दी गई है। हालांकि अभी इस दवा के उपयोग को लेकर कई शर्तों लागू होंगी। इन शर्तों के साथ होगा उपयोग। जल्द ही कंपनी को भारत में स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल करना होगा। इसके साथ ही इसके उपयोग से होने वाली किसी नुकसान की आशंका पर गंभीरता से निगरानी रखी जाएगी। जिन पर ट्रायल होगा, लंबे समय निगरानी होगी। अमेरिका में हो रहा है उपयोग। अब तक के अध्ययन में पाया गया है कि रेमडेसिविर कोरोना के मरीज को जल्दी ठीक करने में सफल हो रही है। पिछले महीने हुए इसके क्लिनिकल ट्रायल के बाद अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने इसके उपयोग की मंजूरी दी थी। 127 देशों में होगी सप्लाई। इस दवा को अमेरिकी कंपनी गिलियड ने तैयार किया है, लेकिन मौजूद महामारी की वजह से इसे वॉलंटरी लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करते हुए जेनेरिक दवा बनाने की अनुमति देनी पड़ी है। इसने भारत की 4 और पाकिस्तान की एक जेनेरिक कंपनी को इसका नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है। इसके तहत ये कंपनियां दुनिया के 127 देशों में सप्लाई कर सकती हैं। ये निम्न और मध्य आय वाले देश हैं जहां स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी नहीं है। मिरेकल ड्रग पर उठे सवाल। भारत में इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों को सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एचसीक्यू नाम की दवा एजिथ्रोमाइसिन के साथ दी जाती है। यह मूल रूप से मलेरिया की दवा है जिसका उपयोग कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक इसे मिरेकल ड्रग
माना जा रहा था। पिछले हफ्ते लैंसेट ने प्रकाशित हुए शोध में बताया गया है कि यह मरीजों पर उल्टा असर कर रही है। कोरोना का कहर, करण जौहर के घर में 2 नौकर मिले संक्रमित, 1,44,000 से ज़्यादा संक्रमित, 4,147 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कुल 1,44,000 से अधिक संक्रमित व 4,147 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय में 1,38,845 संक्रमित और 4,021 मौत की पुष्टि की गई है। वहीं मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 42 केस सामने आए हैं। यहां 1,583 संक्रमित मिल चुके हैं। इधर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर में काम करने वाले दो लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी खुद करण जौहर ने ट्वीट कर दी। विशाखापट्टनम गैस कांड, हाई कोर्ट का आदेश, एलजी पॉलीमर्स का परिसर जब्त, निदेशकों पर देश छोड़ने की पाबंदी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में एलजी पॉलीमर्स के परिसर को जब्त करने और कंपनी के निदेशकों पर बिना अदालत की अनुमति देश छोड़ने की पाबंदी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और जस्टिस ललिता की पीठ ने फैक्ट्री परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल गैस रिसाव की जांच के लिए नियुक्त जांच समितियों को कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति होगी, जो जांच के लिए जरूरी है। 7 मई को हुई इस दुर्घटना में आसपास के गांवों में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल 2 जनहित याचिकाओं में स्पष्टीकरण आवश्यक है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एलजी पॉलीमर एक वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि भंडारण टैंक की जांच नहीं की गई थी। टैंक की शीतलन प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसी कारण से रिसाव से 6.3 किलोमीटर इलाका प्रभावित हुआ था। कोरिया भेजने की अनुमति कैसे दी गई? हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि जब जांच लंबी थी तो अदालत की अनुमति के बिना कंपनी को स्टार्लिंग गैस दक्षिण कोरिया में स्थानांतरित करने की इजाज़त कैसे दी गई? कोर्ट ने कहा कि हम आदेश देते हैं कि फैक्ट्री से कोई भी चीज़ निकाली या हटाई नहीं जा सकेगी। कोरियाई कंपनी 7,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। राजस्थान में विदेश कंपनियों के आने का रास्ता खुल रहा है। कोरिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एसके ग्रुप ने यहां निवेश की इच्छा जताई है। इसके लिए जयपुर के बगरू, निवराना के पास घिलोत और तिजारा तहसील के सलारपुर में जगह देखी गई है। कंपनी यहां 3500 से 7,000 करोड़ रुपए तक के निवेश से बायोमेडिकल डिवाइस डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करना चाहता है। इसमें रिसर्च सेंटर और डायग्नोसिस प्लेटफॉर्म भी होगा। इस बीच रिको ने भी कंपनी को लेकर ऑफ कंफर्ट सौंप दिया है, जिसमें हर तरह से सहयोग देने भरोसा दिलाया है। उधर भारत ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 5 राज्यों को जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मेट्रो के साथ बातचीत का प्लेटफॉर्म दिया। इसने राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों की मेट्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले चरण की वार्ता हो चुकी है। रिको और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट दूसरे चरण वार्ता की प्लानिंग कर रहे हैं। उद्योग विभाग दूतावास ने सहयोग के लिए कहा है। कोरियाई दूतावास ने राजस्थान सरकार से इस कंपनी के निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट को समझाने और पूरी तरह सहयोग करने के लिए कहा है। कंपनी ने 150 से 250 एकड़ की ज़मीन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होते ही कंपनी के प्रतिनिधि आएंगे। कोरिया की प्रमुख कंपनी ने निवेश की मंशा जताई है, जिन्होंने इन 3 जगह देखी है जिस पर बातचीत चल रही है। भारत सरकार ने 5 राज्यों के जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ वेब मीटिंग कराई। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गाइडलाइन में फंसी एयरलाइन, 532 फ्लाइट उड़ी, 630 कैंसिल, इसलिए रद्द हुई उड़ानें। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से किसी उड़ान के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के हवाई अड्डों से सीमित उड़ानों की अनुमति दी गई।
कम से कम 8 राज्यों में क्वारंटीन होने के नियम से के चलते यात्रियों के ने टिकट कैंसिल कराए। सोमवार को 1162 करीब फ्लाइट थी शेड्यूल। 39,231 यात्रियों ने सफ़र किया। घरेलू उड़ानों का पहला दिन खासा अफरा-तफरी भरा रहा था। सूत्रों के अनुसार सोमवार 630 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। वही उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनुसार 532 उड़ानों ने 39,231 यात्रियों ने सफ़र किया। राज्य के अलग नियम और कुछ राज्यों के सीमित उड़ानों की अनुमति देने के कारण सोमवार को कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 42 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसमें दिल्ली आने और जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। उड़ानें रद्द होने के से यात्री गुस्से में हैं। उनका कहना है कि उन्हें आखिरी तक उड़ान रद्द होने की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे की हालात मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिले हैं, जहां लोग उड़ान रद्द होने से परेशान रहे हैं। आंध्र प्रदेश मंगलवार से और पश्चिम बंगाल गुरुवार से उड़ानों को चालू करेगा। एयरपोर्ट पर लगी मुहर। महाराष्ट्र 14 दिन पर अड़ा। बेंगलुरु, रांची, पटना, मुंबई यात्रियों के एयरपोर्ट पर होम क्वारंटाइन की मुहर लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर यात्री के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य ही। कम समय के लिए आने वाले लोगों को इसमें रियायत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें यात्रा की विशेष जानकारी देनी होगी। 2 महीने बाद अकेले घर लौटा 5 साल का विहान। 2 महीने से दिल्ली में फंसे रहने के बाद एक 5 साल के बच्चे ने सोमवार को अकेले ही घर के लिए उड़ान भरी। वह 2 महीने से दादा दादी के साथ रह रहा था। बेंगलुरु के केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारी ने लिखा, वेलकम। विहान शर्मा पीले रंग की जैकेट और मास्क पहने हुए विहान शर्मा एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसके प्ले कार्ड पर विशेष श्रेणी लिखा था, मां मंजीषा शर्मा विहान को लेने एयरपोर्ट पहुंची। बेटे को देखकर भावुक हो गई। जयपुर घरेलू हवाई सेवा शुरू। पहले दिन 893 आए, 289 गए। जयपुर लॉकडाउन के बाद जयपुर एयरपोर्ट से सोमवार को घरेलू विमान सेवा शुरू हुई। शेड्यूल के मुताबिक संचालित होने वाली 20 उड़ान में 13 रद्द हो रही हैं। वहीं यात्रियों को एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य को लेकर डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया है। उन्हें घर में क्वारंटीन रहना होगा। हाथ पर स्टाम्प लगाकर सैनिटाइज किया गया है। इनके अलावा टैक्सी, लगेज ट्रॉली को भी बार में सैनिटाइज किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 893 यात्री आए और 289 यात्री जयपुर से गए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। इंदौर, पहले दिन सिर्फ दिल्ली से आए विमान। इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से इंदौर के बीच 2 फ्लाइट ऑपरेट हुए। 12 विमान के अराइवल और इतने के बाद डिस्पैचर की जानकारी दी थी। टिकट बुक नहीं होने के कारण ज़्यादातर उड़ानें कर दी रद्द। भोपाल से दिल्ली के लिए इंडिगो और एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आई तो एक यहाँ से रवाना हुई। इन फ्लाइटों में 69 यात्री यहाँ से गए तो 122 यात्री वहाँ से आए। हालांकि आधी सीटें खाली रह गई। सूरत 2 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। पहले से 5 उड़ानें शेड्यूल में थी, लेकिन 3 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। चेन्नई एयरपोर्ट से सोमवार से 12 शहरों के लिए 19 फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। इनमें सर्वाधिक 5 दिल्ली के लिए हैं। बेंगलुरु आने वाले कई उड़ान रद्द की गई हैं। हैदराबाद वाली एक उड़ान को अंतिम क्षणों में रद्द किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट बंद रहने में से अगरतला, डिब्रूगढ़, आइजोल की उड़ानें रद्द की गई। कुछ राज्य केंद्र से सहमत नहीं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु में ने केंद्र सरकार के घरेलू विमान सेवा शुरू करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। इंटरनेशनल फ्लाइट केंद्र को केवल एयर इंडिया की चिंता है और हमें जनता की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को अगले 10 दिन तक मीडिया सीट पर बुकिंग करने की अनुमति दे दी है। 10 दिन बाद उसे
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयरपोर्ट इंडिया की याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने एयर इंडिया से कहा कि 10 दिन तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मीडिया सीट बुक कर सकती हैं, लेकिन 10 दिन बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान मिडिल सीट खाली रखी जाए। हाईकोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आपको सिर्फ अपने एयर इंडिया की चिंता है, आपको अपने लोगों की, जनता की सेहत की चिंता होनी चाहिए, लोगों की चिंता है। ईद पर सुनवाई। पीठ ने सोमवार को ईद के दिन अवकाश होने के बावजूद विशेष सुनवाई क्योंकि सरकार और एयर इंडिया ने रविवार रात कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।